तो ये बहुत बहुत विशेष स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ था। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु कटवा जाते हैं और कटवा जाकर चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अंदर संन्यास लेने के लिए बहुत अधिक उत्साह था और बहुत अधिक लालसा भी थी। बल्कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने के कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण था कि सारे इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में थे, तो एक दिन एक स्थान में बैठकर ध्यान मग्न होकर एक गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये निमाई पंडित गोपी गोपी नाम का उच्चारण कर रहे थे, बल्कि महाप्रभु वृंदावन और वृंदावन के जो गोपी वृंदा है उनके स्मरण में निमग्न हो गए थे। तो उसी समय एक स्टूडेंट आता है, एक विद्यार्थी आता है और वो देखता है कि आज निमाई पंडित को क्या हो गया। निमाई पंडित युग धर्म हरि नाम का उच्चारण करने के बजाय निमाई पंडित गोपी 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 कहते हुए चिल्ला रहे हैं या नाम ले रहे गोपी गोपी कहते हुए। तो कह रहे निमाय, ये गोपी गोपी क्यों कह रहे हो? युग धर्म में तो हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करो। तो ये उस ब्रज की भावना में थे। जैसे उन्होंने सुना कि कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, तो चैतन्य निमाई पंडित और उसको डांटने लगे। कहते वो कृष्ण जो इतने निर्दयी थे, ब्रज के भक्तों के प्रेम की भावना को स्वीकार न करते हुए वो क्या करते हैं, आक्रूर के साथ चले जाते हैं। वो कृष्ण जिसने स्त्री का हत्या किया, पूतना को मारा, इस प्रकार से बहुत प्रकार से निमाई पंडित बोलने लगे। और बोलते बोलते उनको इतना गुस्सा आया उस विद्यार्थी के प्रति जिसने बोला ये गोपी गोपी क्यों उच्चारण कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो साथ में एक डंडा पड़ा था, डंडे को उठाते निमाई पंडित और उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। वो जो बेचारा स्टूडेंट है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है और निमाई पंडित उसी भावना में है, डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उस विद्यार्थी भागते भागते पड़ुया मीन्स वहाँ चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि सारे विद्यार्थी एक जगह मिले हुए थे, एक ग्रुप हो गया था उनका। वो विद्यार्थी दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंचा तो बाकियों ने पूछा आप इतना भयभीत होकर आक्रांत होकर दौड़ते हुए क्यों आ गए हो? तो उन्होंने कहा ये निमाई पंडित डंडा लेकर मेरे पीछे लगे हैं मुझे मारने के लिए। तो वो सारे विद्यार्थियों ने सोचा कि ये क्या समझता है ये निमाई पंडित अपने आप को, वो क्या राजा है? वो भी तो एक ब्राह्मण का पुत्र है और इनके ऊपर हाथ उठाने के लिए तत्पर हो गया है। तो इन्होंने कहा अगली बार से ऐसे करेगा तो हम सारे मिलकर निमाई पंडित की क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने ये समझ लिया और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि कैसे होगा कि मैं इन जीवों का उद्धार करने हेतु आया हूँ, लेकिन ये लोग मेरे प्रति ऐसी दुर्भावना रखेंगे तो इनका कदापि उद्धार नहीं होगा। मेरे प्रति ऐसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखेंगे। तो इसलिए पहली बार ये विचार आया महाप्रभु को कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी संन्यास ग्रहण करना होगा। क्योंकि संन्यास यदि मैं ग्रहण करूंगा तो सन्यासी का स्वाभाविक रूप से रिस्पेक्ट होता है। कोई व्यक्ति सन्यासी को स्वाभाविक रूप से आकर प्रणाम करता है और महाप्रभु ने कहा केवल मुझे प्रणाम कर ले, ये सन्यास बुद्धि को स्वीकार करते हुए तो भी इनका उद्धार हो सकता है। केवल मुझे प्रणाम करने मात्र से, बाकी और कुछ ना करे भी। तो महाप्रभु के हृदय में ये विचार आया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के लिए सोचा। फिर चैतन्य महाप्रभु, और उसी समय यहाँ केशव भारती का आगमन हुआ था नवद्वीप में। महाप्रभु ने केशव भारती का स्वागत सत्कार सेवा आदि किया और सन्यास लेने के लिए अपनी सेटिंग कर दी। उनका देखभाल किया, प्रसाद खिलाया, सब कुछ।
कि आगे चल के इनसे क्या करना है, मुझे संन्यास स्वीकार करना है। तो केशव भारती तो कटवा में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु ने फिर ये जो निमाई पंडित है उन्होंने सोचा भी संन्यास लेना है। तो संन्यास लेने के लिए उन्होंने अपने प्रमुख 5 भक्तों को बताया कि मैं शीघ्र ही शिखा और सूत्र का त्याग करने वाला हूँ। इसका मतलब है क्या करने वाला हूँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद है, श्रीवास आदि है, इन सबको जाकर बोला मैं संन्यास लूँगा। और चैतन्य महाप्रभु फिर एक मानो दूसरे दिन संन्यास के लिए जाना था उनको, तो आज के रात्रि में सारे भक्तों से मिलने लगे। और नवद्वीप में ऐसे हो गया कि नवद्वीप का हर भक्त निमाई पंडित को उस दिन मिलने के लिए आ रहा था। कोई ना कोई भेंट लेके आ रहा था, कोई माला लेके आ रहा था, कोई फ्रूट्स लेके आ रहा था, कुछ ना कुछ लेके आ रहा था। और हर एक भक्त प्रफुल्लित था। और जैसे ही पूरे दिन महाप्रभु मिलते रहे भक्तों से, लेकिन किसी को ये नहीं लग रहा था कि कल से इनका हमें मुखचंद्र नहीं दिखने वाला है नवद्वीप में, क्योंकि नवद्वीप से वो जाने वाले हैं। तो सबसे अंत में कोलावेचर श्रीधर आते हैं। संध्या बहुत लेट इवनिंग हुआ था जब कोलावेचर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। और कोलावेचर श्रीधर तो वैसे ही निर्धन थे, जिनके पास एक धोती थी जिसमें 17 छेद थे और एक ही छप्पर था घास का, और पूरे घर में कोई फर्नीचर नहीं था। एक छोटा सा लोह पात्र था, उसी में खाते थे पीते थे। जैसे हमारे ब्रह्मचारी का डब्बा होता है ना, जहां मर्जी डब्बा लेके हम घुस जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में डब्बा लेके घुस जाते हैं तो जहां तहां फूड का डब्बा, तो उसी प्रकार से एक ही उनका क्या था, धन था। वही एकमात्र धन था, उसी से काम चलता था उनका। तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर उस इवनिंग में आए। और वो क्या लेके आए भेंट, तो उनका जो घास का कुटिया था उसके ऊपर वो लौकी होता है ना, वो गांव में जाओ सब्जी तो कहीं भी उग जाती है, गांव में छत के ऊपर भी आ जाते हैं, इधर उधर सब जगह। तो एक लौकी तोड़ा और वो तोड़ा उन्होंने, और वो निकल पड़े महाप्रभु से मिलने गए। और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वो दे दिया। महाप्रभु आनंदित हो गए। उन्होंने सची माता को कहा कि आप इसका स्वीट बनाइए। और उसी क्षण एक दूसरा भक्त आया था दूध लेकर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये लौकी और ये जो मिल्क है ना, उसका स्वीट बना लीजिए। तो महाप्रभु ने मानो नवद्वीप में सबसे आखिरी यही स्वीट खा के निकले हैं और ग्रहण किया। और उस रात्रि में शयन के लिए गए। तो हम सुनते हैं वो लीला कि किस प्रकार से विष्णुप्रिया देवी जब महाप्रभु को विश्राम कराया, तो विष्णुप्रिया देवी के हृदय में बारंबार ये विचार आ रहे थे कि मैंने सुना है आप संन्यास लेने वाले हैं, मैंने सुना है आप नवद्वीप का त्याग करने वाले हैं, मैंने सुना है कि आप सारे अपने प्रेमी भक्तों को छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो क्या आप सही में संन्यास लेने वाले हैं? महाप्रभु कहते लोग ऐसे बातें करते हैं, संन्यास मैं कुछ लेने वाला नहीं। कैसे तुम्हें लगता है इतने प्रेमी भक्तों को मैं त्याग करके जाऊंगा, नवद्वीप को छोड़ के जाऊंगा? ये सब चीजें निकाल दो अपने मन से, और बस प्रसाद ग्रहण करो और शयन करो। विष्णुप्रिया को उस रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। चैतन्य महाप्रभु पुनः शयन करने लगे और विष्णुप्रिया देवी ने उनका हाथ ले लिया और अपने सर पे रखा और कहा, सच सच बताइए कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। और तब वो कांपने लगी। उस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, चतुर्भुज या षडभुज रूप चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया को दिखाया था और उनको कहा था तुम इसी हेतु के लिए तो आई हो मेरे साथ, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। और फिर विष्णुप्रिया देवी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ऐसे इस कलियुगा के भयावह स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए? तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलियुगा की स्थिति में व्यक्ति को 2 चीजों का आश्रय लेना चाहिए। 2 ही चीजें आश्रय लेने योग्य है, शेल्टर लेने योग्य है। तो विष्णुप्रिया कहती कि क्या है वो 2 चीजें? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक है भगवान के भक्त, एक क्या है? कृष्णास डिवोटीज, भगवान के भक्त, और दूसरा है कृष्ण का पवित्र नाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मानो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण दो शिक्षाएं देते हैं। इसलिए तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे हाय यही अभिलाष। मुझे कुछ और चीजों से लेना देना नहीं है, मैं तो बहुत ही अधम पतित व्यक्ति हूं, मेरे लिए भगवत भक्ति बहुत ही कठिन हो रही है, लेकिन फिर भी वो कहते ये दो चीजों की आशा रखनी चाहिए। तांदेर चरण सेवी, जो पूर्ववर्ती आचार्य गण है उनकी सेवा करना चाहता हूं मैं, और दूसरा क्या है, भक्तों के संग में निवास करना चाहता हूं। क्योंकि भक्तों का संग मानो ऑक्सीजन, जो सांस हम लेते हैं, सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हमें महसूस होना चाहिए अपने जीवन में, भक्तों के बिना मैं भक्तिमय जीवन में जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था, जब उन्होंने प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों से दूर हो जाना ये सबसे बड़ा क्या है, दुख है। तो इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण किसी चीज पर जोर देना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए, तो इसलिए कि मुझे भक्तों के संग में क्या करना है, बने रहना है। हाँ, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, भक्तों के संग में बने रहने के लिए या मठ में रहने के लिए केवल एक योग्यता है, और वो है सहनशीलता। और वो सहनशीलता हमेशा हमें बनाए रखनी होगी, जिसके द्वारा हम वास्तव में मठ में रह सकते हैं, भक्तों के संग में रह सकते हैं। क्योंकि भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। तुम ही कृपा करी, हे आचार्य गण, हे भक्त, आप कृपा करो, तब मैं हरि नाम का उच्चारण कर सकता हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। एक है कृष्ण का पवित्र नाम, और दूसरा क्या है, भगवान के जो भक्त है। इन दो ही केवल इस जगत में शेल्टर लेने योग्य है, उन्हीं का ही आश्रय लेना होगा। इसलिए तो कहते हैं, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। तो ऐसे महाप्रभु ने ये आदेश दिया, और उस रात्रि में शयन किया। विष्णु प्रिया देवी उनको मसाज कर रहे थे और साथ साथ क्रंदन करते जा रहे थे। और अर्ली मॉर्निंग में चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं। सची माता को नींद नहीं आ रही थी उस रात्रि में। सची माता बिल्कुल स्तब्ध होकर खड़ी हो गई थी अपने द्वार पर। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य महाप्रभु उठे, अपने माता की परिक्रमा की, उनके चरण छुए और दौड़ने लगे। वहां एक घाट है नवद्वीप में, मैं भूल गया, पता नहीं कोई घाट है, निदिया या नदिया, निदया घाट है। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े उस घाट को। चैतन्य महाप्रभु ने उस गंगा को पार करके दौड़े, और इतने तेजी से दौड़े, कटवा आने तक रुके नहीं। नवद्वीप से ट्रेन को ही 2 घंटे लगते हैं। महाप्रभु सुपर रनर हैं वो, क्योंकि इतना उत्साह था संन्यास लेने के लिए। तो हमारी जो परंपरा है, ये भागने वालों की परंपरा है। जितने भी आचार्य हैं सब भागे हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु भागे एक सन्यासी के साथ। अभी 12 साल ही हुए थे नित्यानंद प्रभु की आयु। वो एक सन्यासी आ गए और रह गए, माता पिता ने सेवा की, और वो सन्यासी रात्रि में कहते, मैं तो तीर्थों का भ्रमण करता हूँ और अकेला कितना भ्रमण करूँ, आपका योग्य बालक है, इसको मैं ले चलता, वो भी घूमेगा। ये तो आनंदित हो रहे थे। नित्यानंद प्रभु को इतना आनंद गया आ रहा था, अभी फ्रीडम मिलेगा मुझे और घूमूंगा। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु 20 साल के लिए भ्रमण किया, पूरे कन्याकुमारी से लेके बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी से लेके द्वारका तक, मतलब ऐसे चारों, हाँ, प्लस में जितना भारतवर्ष है। आप चैतन्य भागवत में देखेंगे इतने स्थानों के नाम हैं जो हमने सुने भी नहीं। कौन सा ऐसा स्थान नहीं था जहाँ नित्यानंद प्रभु नहीं गए थे। दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में आके पांडवों का स्मरण करके नित्यानंद प्रभु रो पड़े। कभी हमें लगता है कि अरे पवित्र भूमि है दिल्ली, पांडवों का स्थान है, कृष्ण आए थे, नित्यानंद प्रभु आए थे। हाँ, ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में। तो नित्यानंद प्रभु भी भागे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी भागे थे, वो तो फेमस ही है, नरोत्तम दास ठाकुर भी भागे, कितने सारे भागे हैं।
वर्तमान में भक्त भी भागते रहते हैं कितने सारे ज्वाइन करने के लिए। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये नित्यानंद प्रभु ने ये शुरू किया था वास्तव में। जिसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी भागे संन्यास लेने के लिए गए। वहां केशव भारती का जो मठ था गंगा के किनारे कटवा में, और बल्कि तो वहां जब गए, बहुत ही लंबा लीला है, और फिर गए और उनको अप्रोच किया उन्होंने और कहा कि आप मुझे संन्यास प्रदान कीजिए। इन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ही युवा है और उसके सुवर्ण बाल है, मैं कैसे संन्यास दूंगा, इसको संन्यास दूंगा ना तो सारे लोग मेरी जो आश्रम है उसको जला देंगे। और सारे तब पता चला था सभी लोगों को कि ये निमाय पंडित संन्यास ग्रहण करने वाला है। तो सभी लोग आए थे गुस्सा होकर, हाँ, कि इनका आश्रम जला देंगे। इन्होंने केशव भारती ने कहा कि जाओ आप अपनी माता का और उनका परमिशन लेके आओ, परमिशन लेटर लेके आओ, तब संन्यास दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से दौड़े उनके आश्रम से बाहर नवद्वीप के प्रयोर। केशव भारती ने कहा अरे रुक रुक, दौड़ने की आवश्यकता नहीं। देखा इतना डिटर्मिनेशन है, परमिशन लेने के लिए फिर से भाग रहा है। कहा आ जाओ इधर, अभी तुम्हें संन्यास देता हूं। और संन्यास के लिए कहा जाओ गंगा में स्नान करो और अपने मुंडित केश लेकर इधर मेरे पास आ जाना। तो एक मधु नाम का बार्बर था, नाई, हाँ, ये गए वहां नदी के किनारे। चैतन्य महाप्रभु स्नान करने करके आए बाहर और बैठ गए, और मधु बैठ रहा था बार्बर पूरा वस्तुरा लेकर। नित्यानंद प्रभु और मुकुंद चंद्रशेखर ये सब थे उस समय। तो ये सब बैठे थे और ये बार्बर जो है मधु, वो अपना वस्तुरा उठाता था और छीलने लगने वाला था, कांपने लगता था बालों को देखकर, रो पड़ता था। सुबह महाप्रभु को बिठाया था, शाम हो गई, कांप रहा था, उसको वो करेज नहीं हो रहा था कि अभी मैं छीलूं। महाप्रभु ने कहा जल्दी करो अभी। महाप्रभु ने डांट लगाई और उसने व्रत ले लिया, पूरा बाल मुंडन तो कर दिया। कहते अभी ये प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये जो बार्बर का काम है ये बंद, इसके बाद कपड़े का ही व्यवहार जॉब कर लूंगा। उसके बाद उन्होंने वस्तुरा उठाया नहीं। हाँ, तो फिर महाप्रभु तो बहुत गदगद हो रहे थे, आज मेरा संन्यास होने वाला है। हमारी पहली दीक्षा होती है तो हम कूदने लगते हैं, कितना कूदते हैं, मेरी दीक्षा होने वाली है, दीक्षा होने वाली है। वहाँ तो महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे। तो जैसे ही महाप्रभु के लिए उनको संन्यास देने के लिए तत्पर हो गए केशव भारती ने उनको मंत्रा प्रदान किया और नाम सोचने लगे। उनके जिह्वा में सरस्वती का आगमन हो गया और चैतन्य महाप्रभु का नामकरण करने लगे। निमाय पंडित नाम था, तो सोचने लगे क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। हाँ, तो वो कहते ये ऐसा व्यक्ति है जो सारे जगत को कृष्ण कृष्ण नाम बुलवाएगा, मतलब कृष्ण की चेतना को जो जागृत करेगा, ऐसा ये पर्सनालिटी है। इसलिए इसका नाम क्या रखूंगा मैं, श्री कृष्ण चैतन्य। जोर से बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य। लाउडली, और लाउडली। हाँ, यही नाम उच्चारण करने की डिजायर हरिदास ठाकुर ने व्यक्त की थी, श्री कृष्ण चैतन्य। तो बाद में महाप्रभु ये जगन्नाथपुरी आए तब ये ऐड हो गया महाप्रभु। पहले उनको नाम क्या मिला था, श्री कृष्ण चैतन्य। बाद में इधर आए तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हाँ, क्योंकि वो महाभाव को धारण करते हैं। तो ऐसे संन्यास लिया। फिर हम जानते हैं शांतिपुर गए, फिर उनकी माता ने आज्ञा दिया कि आप जगह नज़दीकी रहो, वृंदावन मत जाओ। जगन्नाथपुरी और माँ ये नवद्वीप जो है एक ही रूम के 2 कमरे हैं। या वहाँ के लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जगन्नाथ का दर्शन रथ यात्रा के लिए जाते। तो चैतन्य महाप्रभु निकले 4 भक्तों को लेकर, जलेश्वर, जाजपुर, बालेश्वर, ये कटक, ये सब करते करते भुवनेश्वर आए। चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर आए तो लिंगराज का दर्शन करने गए। लिंगराज महादेव को देखकर नाचने लगे। और हम शिक्षाष्टकम का उच्चारण करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिवजी के सामने बहुत नृत्य किया, नाचे और उनके सामने शिवाष्टक गाया महाप्रभु ने, जो महाप्रभु के मुख से निकला है। 8 श्लोक है जो शिवजी की स्तुति की है उन्होंने। फिर वहाँ से बिंदु सरोवर में स्नान किया, अनंत वासुदेव का प्रसाद आदि ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु आगे भक्तों नित्यानंद प्रभु के साथ निकल पड़े। नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। तो यहाँ का वर्णन करते हुए वो करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, कमलापुर, ये जो स्थान, इस गांव का नाम कमलापुर था।
जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, यहाँ आए तो इस नदी का नाम भारगी रिवर है। तो ये जो भारगी रिवर, क्योंकि यह भृगु मुनि का आश्रम है, इधर पीछे आप जाओगे बहुत सुंदर भृगु मुनि का मंदिर है जिसमें उनके आराध्य देव सीताराम लक्ष्मण हनुमान है और बहुत ही जीवंत विग्रह है। तो यहाँ भृगु मुनि निवास करके यज्ञ वगैरह करते थे, तपस्या करते थे। भगवान राम स्वयं यहाँ आए थे, इधर भी राम जी के सुंदर मंदिर है, वनवास के समय भगवान राम आए थे। तो भृगु मुनि भगवान राम की आराधना करते थे। तो आज भी कहा जाता है, लोकल लोग जाते हैं कि किसी को बुखार आ जाए तो उस मंदिर को जाकर 3 बार या 7 बार परिक्रमा करने से उसका बुखार छूमंतर हो जाता है। तो विशेष स्थान है। तो ऐसे ये भृगु मुनि के कारण ये भारगी नदी नाम है। तो यहाँ महाप्रभु आए और महाप्रभु ने इस जहाँ से हमने नदी क्रॉस किया ना, उसके पीछे शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है जिनको कहते कपोतेश्वर महादेव। शिव जी कपोत और पार्वती कपोती के रूप में, कपोत मीन्स कबूतर, कबूतर के रूप में यहाँ निवास कर रहे थे, इसलिए कपोतेश्वर महादेव है। महाप्रभु ने कहा मैं कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने जा रहा हूँ, हे नित्यानंदा मेरा ये संन्यास दंड आप तुम रखो, जरा इसका ध्यान रखो। तो नित्यानंद प्रभु कहते मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा मैं बहुत ध्यान पूर्वक इससे पूरा ध्यान रखूंगा। तो दिया और महाप्रभु गए ना नाचते हुए, वहां गए शिव जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ नित्यानंद प्रभु ने दंडे को ऐसे उठाया और ये नित्यानंद प्रभु दंडे को देख रहे और दंडा किसको देख रहा था? नित्यानंद प्रभु को देख रहा था। आपस में बहुत देर तक एक दूसरे को देख रहे थे। फिर नित्यानंद और वो डंडा डरने लगा। नित्यानंद प्रभु ने जैसे उस दंडे को देखा और कहा अच्छा, नित्यानंद प्रभु से सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी नहीं है। एक साधारण सन्यासी क्या करता है, हमेशा डंडा लेके घूमता रहता है। महाप्रभु तो परमहंस की स्टेज में है। परमहंस को ये डंडा वंडा रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जो डंडा है सन्यास का, उसमें सारे देवताओं का निवास होता है। तो उनको ये सहन नहीं हो रहा था कि मेरे प्रभु जिनकी सेवा में सारे देवता लगे हुए हैं और ऐसे मेरे प्रभु उस डंडे को उठा के चलते, मानो सारे देवताओं को आपके कंधे में लेकर घूम रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम है और बलराम किसको उठा के घूमते? हमेशा कृष्ण को, महाप्रभु को। अनंत शयन है, वो सिंहासन है, सभी प्रकार की सेवा वो करते हैं। तो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दंडे को लिया, कहते अभी ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तुम सही, ये उचित नहीं, महाप्रभु के हाथ में आगे से नहीं दिखना। लिया और ऐसे अपने घुटने में उसके 2 टुकड़े कर दे, मतलब 3 भाग हो गए उस डंडे के। और डंडे को इसी स्थान में तोड़ के इस नदी में फेंक दिया उन्होंने और पूरा नाचने लगे, गाने लगे। चैतन्य महाप्रभु वहां से आए और आके देखा आज नित्यानंद इतना आनंद में क्यों है, क्यों इतना नाच रहा है, कूद रहा है। और जब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, महाप्रभु को कुछ लगता है काल में कुछ, दाल में कुछ काला है तो वैसे ही महाप्रभु आए, देखा नित्यानंदा नित्यानंदा मेरा दंडा कहाँ है। जब नित्यानंद प्रभु ने को पूछा मेरा दंडा कहाँ है, कहते प्रभु आपको याद नहीं है, आप हमेशा दिव्य भावों में मग्न रहते हैं, दिव्य उन्माद में मग्न रहते हैं। और आप इतने निमग्न हो गए थे उच्च भावों में कि आप उसमें भावावेश में आकर नाच रहे थे, गा रहे थे। और ऐसे नाचते गाते गाते भावावेश में आप मेरे ऊपर गिर गए और मैं दंडे के ऊपर गिरा और दंडे के 3 टुकड़े हो गए और उसको मैंने फेंक भी दिया। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये बहुत चालाक है, ये बहाने मारता है कि मैं नाचते हुए इसके ऊपर गिरा और ये कहता है मैं दंडे के ऊपर गिरा इसलिए टूटा। कहते बहुत गुस्सा हो गए। कहते नित्यानंदा देखो, सन्यासी का कुछ भी वेल्थ नहीं है उसके पास, उसका अपने कहने के लिए कोई और नहीं है। तो जो सन्यासी है उसका एक ही तो धन है। क्या धन है उसका? डंडा ही उसका धन है और उस डंडे को भी तुमने मुझसे छीन लिया है। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और महाप्रभु ने कहा
हे नित्यानंदा, यहाँ से आगे जगन्नाथपुरी जाते हुए मैं आपके साथ ट्रैवल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं आपके साथ ट्रैवल नहीं करूंगा, आपको क्या करना होगा, या तो आप आगे चले जाओ या तो मैं आगे चले जाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ से आगे चले गए और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये पीछे रहेंगे तो मूर्छित होकर का गिर पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा आप आगे चले जाओ। तो वो आगे चले गए और यहाँ से चैतन्य महाप्रभु को कई घंटे लगे जाते जाते, क्योंकि पूरा जगन्नाथ के भावना में निमग्न थे। और यहाँ से चैतन्य महाप्रभु आगे गए, 18 नाला पहुँचे और फिर जगन्नाथ का दर्शन किए। तो ये वही स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दंडा तोड़ा था, इसलिए इस स्थान को कहा जाता है दंडभंगा लीला स्थली। क्या कहा जाता है? दंडभंगा लीला स्थली। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये दंडभंगा लीला बहुत ही गंभीर है। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, दंडभंग लीला ये परम गंभीर, से बुझे दुहार पदे जार भक्ति धीर। कि ये दंडभंगा लीला बहुत ही गंभीर में बहुत सीक्रेट है। तो जिस व्यक्ति का डिवोशन है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए, वही व्यक्ति इस दंडभंग लीला का तत्व समझ सकता है। हाँ, तो बल्कि ये भी एक कारण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद संन्यास स्वीकार किया था और वो एक ही डंडा था, तो वो वैष्णव विधान नहीं है, इसलिए उसको नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था? तोड़ दिया था। और 3 टुकड़े इसलिए भी कर दिए क्योंकि वैष्णव कितना दंड स्वीकार करते हैं? त्रिदंड स्वीकार करते हैं, काया मनसा और वाचा, इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उस दंडे को तोड़ा था। और वो नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि ये वास्तव में अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, ये सन्यासी नहीं है, ये दंडा धारण करने वाले भगवान नहीं है। ये क्या धारण करने वाले भगवान है? बांसुरी धारण करने वाले, दंडा लेके घूम रहे जहाँ तहाँ। तो इसलिए ये वो विशेष लीला स्थली है। और यहाँ बहुत सारे वैष्णवगण या भक्तगण आते हैं। और आप यहाँ देखेंगे इतना छोटा मंदिर है, लेकिन किसी भी मंदिर में इतने विग्रह नहीं होंगे जितने इस मंदिर में विग्रह है। मतलब भक्त कम है, विग्रह ज़्यादा है। इस्कॉन में आजकल मंदिरों की कई मंदिर है, हाँ, विदेशों में मतलब मंदिर में भक्त कम है, भक्तों से ज़्यादा संख्या किसकी है मंदिर में? विग्रहों की है। तो यहाँ आप देखो कि बहुत सारे विग्रह है। वहाँ आप जाओगे गोपीनाथ वगैरह है, जगन्नाथ है। यहाँ षडभुज गौरांग नहीं है, उनके 10-12 हाथ है। ये गौरांग महाप्रभु है, 10-12 हाथ लेके, पता नहीं उन्होंने कमंडलू भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी है हाथ में। 10-12 हाथ है महाप्रभु के, संन्यास मुद्रा में खड़े हैं। फिर प्रभुपाद के इतने बड़े विग्रह, गौर गोविंद महाराज के हैं, बहुत सारे विग्रह है। आप जाइए और दर्शन कीजिए। और यह आचमन कर सकते हैं, आचमन नहीं करना तो आप कूद सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण जोर से, हरे राम श्री श्री गौरनिताय के, दंडभंगा लीला स्थले के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद राम के, श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे।